उस पर आश्रित हो गए, हमने उस पर भरोसा कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कोई पिछला जन्म, कोई कर्म हमारे सामने। दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, गरीब तुम खुद हो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो? उसके पिताजी को कहेंगे, उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के, तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। सीखो। चलो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहां लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीवी को फोन लगाओगे, जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है? पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे? नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे? विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे? पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो, नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया, तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200 की 500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, छम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल, सब खा के चले गए। अब घर में धमाल मच रहा है। मैं मेरे मामा जी को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ। सब फोन लगाते रहना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। आखिरी में तुम्हारा झगड़ा तुमको ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो। उसी तरह बेटे की गलती है, बेटे को कमरे में बुला, समझाओ। बहू की गलती है, बहू से कहो। अब बहू की बात पड़ोसन से करी, अड़ोसन से करी, धड़ोसन से करी, जो घर में मिलने आए, मौसी आए उससे, नानी आए उससे, सबसे कहती फिर रही है और सोचे कि नगर पालिका का काम विद्युत विभाग करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में तो आ रही है ना कथा? आ रही है ना? हाँ। गलती किसकी है हम उसको बताएं। अब हम गलती वाले को तो गलती बताते नहीं है। हम बहू की बुराई सब जगह करते हैं, पर बहू से बात नहीं करते कि बेटा मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू भी समझाएगी, मम्मी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सुधारने का प्रयास करूंगी, सुधारने का प्रयास। बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा,
मैं सुधारने का प्रयास करूं। सुधरे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने लगा। मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगतजननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगतजननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगतजननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर दम्बा, स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली। चल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गया। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा था। महिषासुर के साथ भी यही किससे कहे? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। हम और आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या कहें, किसको कहें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूं तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो, नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है, अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1,00,000 2,00,000 लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा, मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटे।
सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चलकर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा ना, कोई नहीं काट सकता, किसी के बस का नहीं। कटेगा तुम्हारा पाप, कटेगा तुम्हारा अगर कोई कर्म, तो वो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, बाकी का कोई नहीं काट सकता। वो कहते हैं ना, मां से पूछो तो के बच्चों से परेशान हो। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो परेशानी अपने आप मिटती चली जाएगी। ना तुमने बुलाया है ना तुम बुला सकते हो, ये तो उसका डमरू बजता है तो कोई चल कर आता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में, संपूर्ण जीवन का भार तत्व जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, कुछ। और मेरी जीजियों, फिर निवेदन है, तुम बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तुम बेटे को अपना बेटा मानते हो, बिल्कुल मत मानो। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये कोई कर्म हमारे सामने। दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब तुम खुद हो जो अपनी बुद्धि में ये बात लेके रखी हो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो?
उसके पिताजी को कहेंगे, वो उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। सीखो। चलो एक बात हम तुमसे पूछते हैं, उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहां लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीवी को फोन लगाओगे? जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है? पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे? नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे? विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे? पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो, नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया, तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200-200 की 500-500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, छम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल,